अच्छे से खूब डेकोरेशन लोग करते हैं। जामा मस्जिद का ये ओरिजिनल ब्रांच है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री दी हुई है, कहाँ से इसकी शुरू था। मटन बर्रा हो जाता है, ये हो जाता है चिकन मुर्ग बर्रा। हालांकि मैं दिल्ली एक बार गया था, वहाँ मैंने इसको खाया था करीम में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं 1913 से खुले हुए रेस्टोरेंट, जो कि दिल्ली में खुला था 1913 में, और आज के यानी 2024 में हमारे लखनऊ शहर में अलीगंज में खुल चुका है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस रेस्टोरेंट की, उसका नाम है करीम, जो कि दिल्ली सिक्स का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो पूरे इंडिया में तकरीबन 100 से ज्यादा इसकी ब्रांचें खुल चुकी हैं। इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के बाहर भी करीब काफी ब्रांचेस की खुल चुकी हैं, जैसे दुबई है और भी जगह गल्फ सिटी में काफी ब्रांचें खुल चुकी हैं। तो आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने आए हैं और हम अंदर चलेंगे और देखेंगे यहाँ का जायका कैसा है, कि यहाँ का जायका पुरानी दिल्ली से मिलता जुलता है या वैसा ही है, कैसा है। तो हम अंदर चलते हैं, चलिए अंदर के पहले एम्बियंस देखते हैं। तो भाई ये हो जाता है इनका बोर्ड, एक खूबसूरत बोर्ड, जैसे कि आपने दिल्ली, अगर आप लोग जिसने दिल्ली में खाया होगा तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ को जानते होंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ का पहले एक बार एम्बियंस देखते हैं। तो यहाँ नहीं तो पहले मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ पे दिल्ली और लखनऊ को एक तरह से मिलाप कहा जाएगा, कि यहाँ से जो दिल्ली की खूबसूरत इमारतें हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती हैं, प्लस यहाँ से शुरू हो जाता है लखनऊ की जो खूबसूरत एक हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आज तो दोस्तों ये है यहाँ का एम्बियंस, और जैसे कि मैं आपको पूरी तरह दिखाऊँ आपको, तो आपको करीब 50 लोग की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ है। अगर आप पार्टी वगैरह करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, तो करीब 50 लोग यहाँ पे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कुछ तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखेंगी, और यहाँ का एम्बियंस है, खूबसूरत एम्बियंस है, फुली एसी है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। अगर बुजुर्ग आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, सबको पसंद आ जाते हैं। तो आज हम लोग के जो बैठने का इंतज़ाम हुआ है वो हम लोग ने यहाँ करवाया है। हालांकि टेबल भी हम लोग, क्योंकि दस्तरखान हमारा सज जाए तो इसलिए हम लोग ने टेबल को पूरा साफ़ किया, वरना ऐसे पूरा अच्छे से खूब डेकोरेशन लोग करते हैं। और जो इनका एम्बियंस है, चाहे मैं इसकी दीवारों की बात करूं या किसी चीज़ की बात कर लूँ, यहाँ पे फर्नीचर से लेके तो एक से एक बढ़िया और खूबसूरत बनाए गए। यानी कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, तो एक मज़ा आने वाला है आपको। तो जल्दी से हम लोग वेट कर रहे हैं अपने फूड का। जैसे हम लोग के सामने फूड आता है हम आपको मिलेंगे तब। तो दोस्तों पहले फूड शुरू होने से पहले, खाना आने से पहले मैं आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री बता दूँ कि 1913 से इसकी स्थापना हुई है। और ये मैं आपको इसका एक मेन्यू दिखाता हूँ, लिखा है रॉयल फूड, यानी कि आते हैं तो एक रॉयल फूड खाने को आपको यहाँ मिलेगा। ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद, यानी कि जामा मस्जिद का ये ओरिजिनल ब्रांच है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री दी हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसा है। और ये हो जाता है इनका मुग़ल शाही दस्तरखान में आपको मुर्ग का शोरबा मिल जाएगा। जो इसके प्राइस वगैरह हैं, हालांकि प्राइस जो इनके दिए गए हैं तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुझको नहीं लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हों इसके। और प्लस यहाँ पे आ जाएगा शान तंदूर आ जाता है, जिसमें आपको ये समझिए पूरा आपका स्टार्टर हो जाता है। टिक्का बेमिसाल है, ये भी आपको पूरा स्टार्टर में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे कबाब लजीज आ जाते हैं, एक से एक आपको अच्छे, जैसे आपने पुराने लखनऊ में कबाब खाए होंगे, जैसे पसंदा कबाब, तो वो सब आपको यहाँ पे दिल पसंदा सीख कबाब, ये सब आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे आ जाता है शाही दस्तरखान का एक पूरा आइटम आ जाता है, और ये कुछ आइटम है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। नेमत ज़मीन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके का इनका नान है, रोल्स हैं। और ये यहाँ पे कुछ मीठी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे खीर हो गया, शाही टुकड़ा हो गया, आइसक्रीम वगैरह मिल जाता है। और आखिरी में इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और ये हो जाता है इनका पूरी हिस्ट्री है कि कैसे इनकी शुरुआत हुई। 1913 से बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम से जो इनकी शुरुआत हुई, वहाँ पे कुक रह चुके हैं इनकी जो पीढ़ी है, और अब जाके दिल्ली के बाद ये लखनऊ में अपने जायकों की धूम मचा रहे हैं। तो ये कुछ इनकी हिस्ट्री थी। तो दोस्तों करीम के जायकों को हम लोग ने अपने दस्तरखान पे सजा लिया है, तो पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। ये हो जाती है इनकी खमीरी रोटी हो जाती है, ये हो जाता है इनका कीमा नान, जिसमें अच्छे से कीमे की स्टफिंग की जाती है। और ये हो जाती है इनकी बाकर खानी, जिसको कि गुड़ के पानी से इसको बनाया जाता है। और ये हो जाता है इनका स्टू हो जाता है। और ये हो जाता है दिल्ली की फेमस नहारी, जिसकी वजह से करीम काफ़ी मशहूर हैं। और ये हो जाता है जहांगीरी, ये हो जाता है जहांगीरी। और ये हो जाता है इनका मटन बर्रा हो जाता है, ये हो जाता है चिकन मुर्ग बर्रा हो जाता है।
इसी तरह ये हो जाते हैं इनके चिकन सीख कबाब हो जाते हैं, इसी तरह मटन सीख कबाब हो जाता है ये। और आखिरी में अगर हमने मीठा ना खाया तो समझ लिए कुछ नहीं खाया, ये हो जाता है शाही टुकड़ा। हालांकि ये लखनऊ की भी शान कहलाई जाती है, लेकिन ये सारी जो इनकी डिशेज हैं वो आपको दिल्ली की मिलेंगी। और यहाँ की एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो शेफ़ इसको तैयार करते हैं वो ख़ास तौर से दिल्ली के ही शेफ़ हैं जिसको रेडी करते हैं। और प्लस ये हो जाता है इनका काला खट्टा और असल भाई ये क्या है, ग्रीन एप्पल है। ये दो तरीके हम लोगों ने ड्रिंक मंगा लिए हैं। तो ये कुछ दस्तरखान हम लोगों ने इसको यहाँ सजा लिया है और अभी कुछ देर में हम लोग खा के भी बताएंगे कि लखनऊ की नहारी और दिल्ली की नहारी में क्या फ़र्क है, प्लस जो चीज़ हमारे सामने रखी गई हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों दस्तरखान हमारे सामने सज गया था, हमने आपको इसके नाम हम सब बता दिए थे। अब शुरुआत करते हैं इनके मटन सीख कबाब से, जो कि देखते हैं खाने में कैसा है। हालांकि मैं स्पाइसी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन इसमें जो स्पाइसीपन जो डाला गया है, स्पाइसी जो इसमें मसाले डाले गए हैं, तो देखा जाए तो आपको इतने बुरे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और ये हो जाता है इनका चिकन कबाब, तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हालांकि ये आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो इनके कबाब की जो सॉफ्टनेस है वो ऐसे जाहिर नहीं होने दे रहा है कि काफ़ी देर हो गई इसको आए, क्योंकि शूट में जाहिर सी बात है हम लोग को थोड़ा टाइम हो जाता है। और ये हो जाता है इनका बाकर खानी, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि गुड़ के पानी से इसको बनाया जाता है। तो इसको भी एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। और ये इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो आप जहांगीरी कौरमा खाएंगे तो उसके साथ इसको आप जहांगीरी मटन कौरमा। मैं हालांकि मैं दिल्ली एक बार गया था, वहाँ मैंने इसको खाया था करीम में, तो मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ से कुछ डिफरेंस हो, कुछ नहीं, आपको वहीं का एकदम जायका मिलेगा आपको। और थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा चिकन बर्रे पे वर्क किया जाए। तो ये हो जाता है इनका चिकन बर्रा, सॉरी मटन बर्रा। हालांकि मटन बर्रा बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए मुंह पे बार बार वही नाम आ रहा है चिकन बर्रा। तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एक अच्छे मसाले के साथ इसको बनाया गया है। और आप खाएंगे, अगर इसको मटन बर्रा जरूर खाएंगे, जो इनकी स्पेशलिटी है वो खाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भाई, जिसके लिए कहा जाता है कि एक इनकी यूएसपी ये है जहांगीरी कौरमा, ये जो हो जाता है। और एक इनकी यूएसपी जो नहारी, दिल्ली की नहारी कही जाती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि दिल्ली की नहारी इन्हीं की वजह से मशहूर है तो गलत नहीं होगा। तो हालांकि थोड़ा सा मैं इसको खमीरी रोटी के साथ इसको खाता हूँ। खमीरी रोटी का कॉम्बिनेशन यही है आपका नहारी। और यहाँ जो लखनऊ में होता है वो नहारी के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कुलचा, लेकिन इसको नहारी के साथ रोटी खाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो शेफ़ हैं वो भी दिल्ली से ही आए हैं। और जो आपको जायका जो मिलेगा आपको दिल्ली का ही, एकदम कहा जाए 2 कॉपी, वो आपको दिल्ली का जायका ही मिलेगा यहाँ पे। और साथ में हम लोग, हाँ ये एक स्पेशल चीज़ है, ये शाही टुकड़ा इसे बोलते हैं। हालांकि लखनऊ में काफ़ी मशहूर है और ये दिल्ली में भी काफ़ी मशहूर है। और साथ में जो हम लोगों ने ड्रिंक्स मंगाए थे तो उसको हम लोग बाद में पियेंगे। तो इसको हम लोग एक बार शाही टुकड़ा भी लास्ट की बैठे, बाकी हम लोग जब शूट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद खाते पीते रहेंगे। ना बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन हाँ खोए से पूरा कहा जाए कि सराबोर है। और ये देखिए फिर से एक बार पास से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ऐसा नहीं कि खाली इनके पास शाही टुकड़ा मिले, आपको यहाँ पे खीर भी मिल जाएगी, यानी मीठे में आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक बहुत स्पेशल चीज़ है यहाँ की, वो मैंने इसको किया। और साथ में ये आता है इनका काला खट्टा। और ये दो, हालांकि इनके पास ड्रिंक की भी ऑप्शन है, लेकिन हम लोगों ने एक ग्रीन एप्पल वाला मंगाया है, काला खट्टा मंगाया है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो हमारे
आपके लिए जो मैंने बनाई, एक जो इन्फॉर्मेशन मैं जो यहाँ पे जुटा सका वो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ जुटाई। इसका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे आप यहाँ पे अलीगंज में आएंगे तो अलीगंज चौराहे से अगर आप लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे करीब आधा किलोमीटर पे है, और इस साइड से अगर आते हैं आपको अलबतील के एकदम सामने से अगर आप आएंगे तो सामने ही आपको मिल जाएगा। सामने इंडसलैंड बैंक है, इसके सामने ही ये आपको करीम की एक ब्रांच मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।